मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट, एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में से हटाए सारे आरोप। एनआईए की नई चार्जशीट में कर्नल श्रीकांत पुरोहित को भी राहत, मकोका हटाने की सिफारिश मिल सकती है जमानत। सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते वक्त मकोका कोर्ट में एनआईए की दलील, मालेगांव ब्लास्ट की जांच में महाराष्ट्र एटीएस ने जबरन कबूल करवाए थे गुनाह। एनआईए की नई चार्जशीट पर सियासत तेज, बीजेपी बोली पिछली सरकार ने जानबूझकर साध्वी को फंसाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज, कहा एनआईए पर नहीं है सरकार का कोई दबाव। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने एनआईए के कदम का किया स्वागत, कहा यूपीए सरकार ने रची थी संघ को बदनाम करने की साजिश। साध्वी प्रज्ञा के घर वालों ने एनआईए के कदम पर जताई खुशी, बहन ने कहा बीमार है साध्वी, उन्हें तुरंत ऑपरेशन की है जरूरत। सितंबर 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुआ था धमाका, मोटरसाइकिल में रखे गए थे विस्फोटक, 6 लोगों की हुई थी मौत। भुवनेश्वर में विधानसभा के अंदर एससी एसटी विधायकों का विरोध, जमीन पर लेटकर रोका मुख्यमंत्री का रास्ता। मुख्यमंत्री ने विधायकों की ओर नहीं दिया कोई ध्यान, कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं एससी और एसटी एमएलए। उज्जैन के सिंहस्थ में संघ प्रमुख ने सफाई कर्मचारियों के साथ किया सहभोज, आरएसएस की ओर से चलाया जा रहा है सामाजिक समरसता अभियान। उज्जैन में संघ प्रमुख ने महंत नृत्य गोपाल दास समेत 30 संतों के साथ की बैठक, रामलाल और कैलाश विजयवर्गीय जैसे बीजेपी नेता भी रहे मौजूद। बैठक के सवाल को टाल गए संघ प्रमुख मोहन भागवत, बोले भाषण देना है मेरा काम, बात की तो नौकरी जाएगी। सिंहस्थ के दौरान विचार महाकुंभ में योग गुरु रामदेव ने लिया हिस्सा, कहा हाथ से बनाई चीजों को मिले बढ़ावा। स्वामी रामदेव ने की स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल की अपील, मंच से खड़ाऊ दिखाकर बोले गांव के कारीगर के बनाए जूते पहने लोग। उज्जैन सिंहस्थ में अलग अलग अंदाज में तप कर रहे हैं साधु संत, 43 डिग्री तापमान में भी अग्नि स्नान। वाराणसी में भक्तिभाव में डूबे नजर आए बिहार के सीएम, दशाश्वमेध घाट पर किया गंगा स्नान, संकट मोचन मंदिर में की पूजा अर्चना। एक बार एसपी की साइकिल पर सवार हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा, समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर कहा कांग्रेस में घुट रहा था दम। सोमालिया से केरल की तुलना को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की पीएम की शिकायत, जांच की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति, कल पीएम के साथ वैचारिक महाकुंभ में हिस्सा लेने जाएंगे उज्जैन। सांची स्तूप के भी दर्शन करेंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कल शाम लौटेंगे कोलंबो। नहीं रहे निरंकारी संप्रदाय के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह, कनाडा में एक कार हादसे में निधन। बाबा हरदेव सिंह के निधन से भक्तों में शोक की लहर, दुनिया के 27 देशों में है समर्थक। सूखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 12 सूखा प्रभावित राज्यों में गर्मी की छुट्टी में भी बच्चों को दिया जाए मिड डे मील। आज तक के ऑपरेशन गृह प्रवेश का असर, सांसद पप्पू यादव ने पीएम से की बिल्डर नेता गठजोड़ की सीबीआई जांच की मांग। हाईकोर्ट ने कन्हैया पर लगे जुर्माने पर शर्तों के साथ फिलहाल रोक लगाई, कहा फौरन खत्म हो जेएनयू में हड़ताल और कैंपस में भविष्य में नहीं हो कोई धरना। उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य पर लागू नहीं होगा हाईकोर्ट का फैसला, दोनों ने जेएनयू से निलंबन पर की थी रोक की मांग। जाट आंदोलन की जांच के लिए बनी प्रकाश सिंह कमेटी ने हरियाणा सरकार को सौंपी रिपोर्ट, 90 अधिकारियों पर उठाए सवाल। प्रकाश सिंह रिपोर्ट में कुछ अधिकारियों पर जबरदस्त लापरवाही का आरोप, घंटों तक मूंदे रहे आंखें, लूटपाट और तोड़फोड़ को अंजाम देती रही भीड़। आदित्य केस में मनोरमा देवी पर गाज, रद्द हुआ आर्म्स लाइसेंस, जेडीयू की एमएलसी के नाम पर है 3 हथियार, पति बिंदी यादव का भी लाइसेंस कैंसिल। अब भी फरार है मनोरमा देवी, कोर्ट ने दिए इश्तेहार छापने के आदेश, पुलिस ने पूरी की कुर्की से पहले की कार्रवाई। गया के सिविल कोर्ट में मनोरमा देवी ने दाखिल की अग्रिम जमानत की याचिका, सोमवार को होगी सुनवाई। गया हत्याकांड में सामने आया आदित्य के दोस्तों का बयान, पिस्तौल लहराकर रॉकी ने दी धमकी, लेकिन पीछे से गोली चलाने वाले की पहचान नहीं। गया हत्याकांड में आदित्य के घर वालों का बड़ा आरोप, पिता श्याम सचदेव बोले सबूतों के साथ हुई छेड़छाड़।
आगरा में पानी को लेकर कोहराम, नाराज लोगों ने अलीगढ़ हाईवे पर लगाया जाम। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, सरेआम फाड़ डाले मिल मालिकों के कपड़े, गेस्ट रूम में तोड़फोड़। शीना मर्डर केस में आरोपी पीटर मुखर्जी की जमानत का सीबीआई ने किया विरोध, विशेष अदालत में 23 मई को होगी सुनवाई। जोधपुर में पेशी के दौरान आसाराम बापू का विवादित बयान, कहा अंधा हो गया है कानून, एक लड़की की वजह से परेशान है मेरे लाखों समर्थक। पेशी के दौरान यौन शोषण के आरोपी आसाराम का आरोप, कहा जेल के जैमर की वजह से बढ़ती जा रही हैं मेरी बीमारियां। कानपुर में भीड़ के हत्थे चढ़ी मनचलों की धुनाई करने वाली लड़कियां, महिलाओं ने की पिटाई। भाइयों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को पीटने गई थी लड़कियां, स्थानीय लोगों ने उल्टे पीड़ितों को ही पीटा। लखनऊ के गोमतीनगर थाने में मनचले युवक को महिलाओं ने जमकर पीटा, 12 साल की स्कूली बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में हुई धुनाई। दोहरे हत्याकांड से दहल गया पंजाब का बटाला, एक युवक ने किया अपनी पत्नी और सास का बेरहमी से कत्ल। लखनऊ में रेलवे में फर्जी नौकरी दिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, छात्रों को रेलवे की फर्जी ट्रेनिंग करा रहे 9 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में लिफ्ट के बहाने कार में बैठाकर 55 साल के शख्स से लूटपाट, बुरी तरह पीटकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली के एंड्रूजगंज में बदमाशों ने सुमित चक्रवर्ती को दिया था लिफ्ट, ग्रेटर नोएडा के परी चौक के करीब गाड़ी से धकेला। दिल्ली के पांडव नगर में 23 साल की लड़की ने की खुदकुशी, शादी में धोखे के खिलाफ पुलिस में की थी शिकायत। यूपी के बाराबंकी में ढोंगी बाबा के अश्लील कारनामों का खुलासा, संतान पूजा के नाम पर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप। यूपी के गाजीपुर में लुटेरों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार, करीब 6 करोड़ का माल बरामद। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर होटल में मारपीट, खाना खाने आए एक युवक को 5 लोगों ने पीटा। 8 मई को हुई थी गुड़गांव के होटल में मारपीट की वारदात, 6 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुआ केस। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के टोल नाका पर फायरिंग से हड़कंप, पुलिस चौकी से 50 मीटर की दूरी पर वारदात, आरोपी फरार। राजस्थान के जालौर में 13 साल के बच्चे की अगवा करने के बाद हत्या, 5 मई को हुआ था अपहरण। फर्रुखाबाद से अगवा नाबालिग से रेप का आरोप, 2 लड़कों ने दिल्ली में बना रखा था बंधन। मेरठ में बेटियों ने की पिता की हत्या, अश्लील हरकतों की वजह से परेशान थीं बेटियां। सामने आया बेंगलुरु में ज्वेलर से लूटपाट का सीसीटीवी वीडियो, 24 लाख के गहनों के साथ 10 लाख नगद लेकर फरार हुए बदमाश। यूपी के सहारनपुर में कारोबारी की हत्या, घर के बाहर हमला, थोड़ी देर पहले ही सीसीटीवी तस्वीरें। यूपी के मैनपुरी में दलाली की शिकायतों को लेकर आरटीओ दफ्तर पर छापा, दलालों के कब्जे से 2 दर्जन ड्राइविंग लाइसेंस जब्त। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में भीड़ के हाथों आईटीआई छात्र की हत्या पर बढ़ा विवाद, टीएमसी नेता तपस मलिक गिरफ्तार। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सिलेंडर फटने से आग, लपटों की चपेट में आए 2 दर्जन से ज्यादा घर। राजस्थान की बूंदी में प्रदर्शनकारी महिलाओं पर लाठीचार्ज, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी विरोध। केरल के कोड़िकोड में बीएसएफ जवान की हत्या, चुनावी ड्यूटी पर था 35 साल का राम गोपाल मीणा। दिल्ली में कार से आए चोरों ने चुराई सड़क किनारे बंधी हुई बकरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के जवाहर पार्क में चोरों ने एक साथ उड़ाई 30 से ज्यादा गाड़ियों की बैटरी, सीसीटीवी की मदद से जांच कर रही है पुलिस। राजस्थान में अलवर की एक कंपनी के गोदाम में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। हैदराबाद की केमिकल फैक्ट्री में आग, 5 दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सवाई माधोपुर में 23 साल के युवक की कमरे में मिली लाश, पड़ोसियों के मुताबिक प्रतियोगिता परीक्षा की कर रहा था तैयारी। कानपुर पुलिस ने आईपीएल के दौरान सट्टा लगा रहे 3 लोगों को दबोचा, देश के कई शहरों में नेटवर्क का शक। सीतामढ़ी से धरा गया घूसखोर, जिला आयोजना पदाधिकारी घर से तलाशी के दौरान मिले अमेरिकी डॉलर, ढेरों आपत्तिजनक दस्तावेज। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, नारी निकेतन में घर वालों ने पीट पीट कर की नाबालिग लड़की की हत्या।
लड़की ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ की थी शादी। पकड़े जाने के बाद घर वालों के साथ जाने से किया इनकार। कोर्ट ने भेजा था नारी निकेतन। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाई टेंशन तार गिरने से 3 लोगों की मौत। खाना खाकर दरवाजे पर सो रहा था पूरा परिवार। यूपी के हाथरस में बस हादसा, एक बच्चे की मौत, 3 घायल। राजस्थान के सवाई माधोपुर में धू-धू कर जली सड़क पर खड़ी कार, सिलेंडर नहीं फटने से टला बड़ा हादसा। गोवा सरकार ने मछली मारने के लिए एलईडी के इस्तेमाल पर लगाई रोक। पर्यावरण के लिए बताया खतरा। देश भर में रेलवे के प्रोजेक्ट्स पर दिल्ली से होगी निगरानी। रेलवे ने शुरू किया ड्रोन का इस्तेमाल। वित्तीय जगत के 40 सबसे ताकतवर लोगों में पहली बार शुमार हुआ कोई भारतीय। कोटक महिंद्रा बैंक के मुखिया उदय कोटक को 33वें नंबर पर मिली जगह। महंगाई दर में तेजी और औद्योगिक उत्पादन दर में गिरावट से लुढ़के शेयर बाजार। 300 अंकों की गिरावट के साथ 25,489 पर बंद हुआ सेंसेक्स। एप्पल ने चीन की ऐप बेस्ड कैब सर्विस दीदी चुक्सिन में किया निवेश। $1 अरब के निवेश से रणनीतिक साझेदार बनी एप्पल। हैदराबाद में उतरा दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन AN-225 एंटोनोव। केक काट कर किया गया पायलटों का स्वागत। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उठाया अहम कदम। गोमती ग्रीन बेल्ट के पौधों की सेहत पर नजर रखने के लिए लगाई जाएगी इलेक्ट्रॉनिक चिप। दिल्ली के चिड़ियाघर में युवक की जान लेने वाले बाघ की नई तस्वीरें। शावकों के साथ खेलता दिखाई दे रहा है विजय। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ऊंट ऊंटनी के साथ फेरे लगाकर शादी, घर जमाई बनेगा। राजस्थान से आया ऊंट। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में धूल भरी आंधी ने लोगों को किया परेशान। शिमला के सुन्नी में बादल फटने से लापता 5 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं। एनडीआरएफ की टीम ने सतलुज नदी में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के बटोट में बादल फटने से बड़ा हादसा। पानी में बहकर 3 स्कूली छात्रों की मौत। राहत और बचाव के काम में जुटी एसडीआरएफ की टीम। जम्मू कश्मीर के डोडा में भूस्खलन से हड़कंप। भदरवाह जाने वाली सड़क पर यातायात ठप। मौसम विभाग ने जारी की हिमालय में भारी बारिश की चेतावनी। कई जगहों पर बादल फटने के भी अलर्ट जारी।